नेहरू जी का भी जमाना था। एलआईसी ने निवेश का, इन्वेस्टमेंट का ऐसा घोटाला हुआ कि तब के वित्त मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी पर भी केस चलाने की बात कही, जिसके बाद नेहरू को अपने वित्त मंत्री से इस्तीफा मांगना पड़ा। और आज है एलआईसी का वो दौर जहां पब्लिक सेक्टर में निवेश बढ़ा है। दोस्तों, हमारे देश में पत्रकारिता युग अब समाप्त हो चुका है, या यूं कहे कि खत्म हो चुका है, क्योंकि अब पत्रकार के नाम पर सिर्फ दलाली युग चलता है। कैसे दलाली की जाए और उसकी रोटी जो है वो खाते जाए। तो देखिए दोस्तों, अडानी का जो इतना बड़ा रिपोर्ट सामने आया हिंडनबर्ग की तरफ से, बड़ा आरोप अडानी साहब पर लगा कि वो फ्रॉड कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे और टैक्सेस बचा रहे थे। और उनकी जो कंपनी है वो कई सारी जो है अमेरिका में भी थी, जो कि अब वो बंद पड़ गई है। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आया, उसके बाद अडानी के दौलतों में जो है बढ़ोतरी की बजाय घटोतरी दिखाई देने लगा, यानी कि घटता हुआ दिखाई दिया। एक तरफ अडानी जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी कमाई कर रहे थे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही अडानी के बिजनेस में, या यूं कहें कि उनके पूरे एम्पायर में, उनके पूरे साम्राज्य में एक तरीके से बहुत बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई दिया और उनकी दौलत बहुत तेजी से गिरती हुई नजर आई। और ऐसी गिरी कि वो अब 11 नंबर पर पहुंच चुके हैं, यानी कि टॉप 10 लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। लेकिन मीडिया, जी हाँ, जो मीडिया कहता है कि हम खबर दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, सवाल पूछते हैं और जो भी देश दुनिया की बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन वो मीडिया इस पूरे मामले पर खामोश है। और ऐसा जो भी मामला आया है आज तक, जो भी मामला, वो सब पर खामोश ही रहा है। कब बोला है, कब आपके हित की आवाज उठाया है? नहीं उठाया ना। जब आवाज नहीं उठाया तो आप बचाव को कैसे आ सकते हैं? तो अब देखिए, गोदी मीडिया जो है अडानी ग्रुप पर, अडानी समूह पर जिस तरीके से खबरें आई सामने, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से आरोप लगा, अब उस पर लीपापोती करने पर उतर आया है। जी हाँ, सवाल पूछने की बजाय अब वो बचाव करने पर उतर आया है। अडानी ग्रुप को कैसे बचाया जाए, उनके एम्पायर को कैसे बचाया जाए और जनता का पैसा कैसे बर्बाद हो, इस पर सवाल ना पूछने की बजाय ये उल्टा उनका बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये भी देखने को रह गया है दोस्तों कि फ्रॉड को, भ्रष्टाचार को कैसे लीपापोती किया जाता है, वो इन तमाम गोदी एंकरों के जरिए देखने को मिल रहा है। दोस्तों, 72 साल पहले, 70 साल पहले, 75 साल पहले क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं। भाई, पास्ट में क्या हुआ उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या हो रहा है उस पर देखिए। यही होता है ना दोस्तों कि जो बीत गया सो बीत गया, आने वाले कल पर आप फोकस कीजिए। आने वाला आपका कल कैसे बेहतर हो, कैसे जो है आने वाला कल आपकी तकदीर को बदले, आपको ऊंचाइयों पर ले जाए, यही होता है ना दोस्तों। आम लैंग्वेज में भी कहें तो आप पीछे वाले बातों पर मिट्टी डालिए, आने वाली चीजों को देखिए, आने वाले कल को देखिए, अपने फ्यूचर को देखिए। लेकिन यहां पर बीते हुए बातों को निकाला जा रहा है, गड़े मुर्दे खोदे जा रहे हैं, गड़े मुर्दे को उखाड़ा जा रहा है कि नेहरू ने क्या किया था और मनमोहन ने क्या किया था, उसने क्या किया था। ये सब कुछ अब टेलीविजन के माध्यम से बचाव करने के लिए गोदी एंकर सुशांत सिन्हा उतर आए हैं। सवाल इनसे पूछा नहीं गया कि आखिर इस तरीके की चीजें सरकार के नाक के नीचे क्यों हुई, आखिर इतना बड़ा फ्रॉड क्यों हुआ, किस तरीके से हिंडनबर्ग इतना बड़ा आरोप लगा रहा है। सरकार को इस पर खोज पड़ताल करना चाहिए, तमाम एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को लगा देना चाहिए। ऐसा कोई खबर आज तक, अभी तक देखने को नहीं मिला। उल्टा अडानी के बचाव में ये गोदी एंकर उतर आए हैं। तो सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाती हूं सुशांत सिन्हा का, जो बचाव में एक पूरा का पूरा न्यूज दिखा रहे हैं, पाठशाला, और उसको ट्वीट करते हुए भी बड़े बेशर्मी के साथ ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि आज तो नहीं हुआ, लेकिन एक जमाने में एलआईसी में भी घोटाला हो गया था और वित्त मंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा, प्रधानमंत्री थे, वन एंड ओनली वन। मतलब ये बता रहे कि आज तो नहीं हुआ है, लेकिन एक जमाने में एलआईसी में भी घोटाला हुआ था और वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। यानी कि ये कह रहे हैं कि आज ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहां पर मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूं दोस्तों कि अब एलआईसी भी खुद सामने से आकर, उनके जो सीईओ हैं उनकी तरफ से एक बयान आया है कि वो अडानी से सवाल पूछेंगे और उन तमाम सवालों का जवाब अडानी को देना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जनता का इसमें इन्वेस्ट है। तो इसलिए अब एलआईसी की तरफ से भी सवाल पूछने को हामी भर दी गई है कि हम अडानी ग्रुप से तमाम सवाल के जवाब लेंगे। लेकिन गोदी पत्रकार जो है यहां पर भी अपनी गोदीगिरी दिखाने में कामयाब है, यहां पर भी अपनी भांडपंथी जो है वो दिखाने में लगा हुआ है कि नेहरू के समय में क्या हुआ था,
मनमोहन के समय में क्या हुआ था, अरे भैया बहुत भ्रष्ट थे, बहुत भ्रष्ट नेता थे वो लोग। उन्होंने देश को सिर्फ लूटा, देश को एकदम गर्त में डाल लिया। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज देश की जनता कहां पहुंचने वाली है, उस पर तो आप जरा ध्यान दे लीजिए, उसके बारे में तो आप सोच लीजिए, उसके बारे में सरकार से सवाल पूछ लीजिए। लेकिन नहीं, लेकिन दोस्तों सवाल पूछने वाले तो पूछेंगे ही। सोशल मीडिया पर सवाल जैसे ही इनके वीडियो सामने आए उसके बाद क्या था, लोग इनसे सवाल करने लगे। अब देखिए एक यूजर जो है, पत्रकार ही हैं वो भी, राकेश रंजन, वो सुशांत सिन्हा के इस खबर को, इस रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखे हैं कि भक भक लोल, नेहरू ने क्या किया, इससे अभी का क्या बदलने वाला है। तुम खुद आज में जी रहे हो, आज की बात करो ना यार। आज की नाकामी को बीते सालों से तुलना करके चीजें सुधर नहीं जाएगी। क्या हम बीते सालों की नाकामी को तुलना करेंगे तो आज की चीजें सुधर जाएगी? नहीं ना। अरे किसका गलत क्या किया, किसने गलत किया, किसका क्या सही था, वो उसको छोड़ दो, उस पर मिट्टी पाओ। आज क्या हो रहा है, आज किसी के साथ गलत ना हो उसके लिए तो आवाज उठाओ। लेकिन यहां पर इनसे ये नहीं हो रहा है, यहां पर ये चाटुकारिता करने में एक नंबर आगे दिखाई दे रहे हैं। आगे इसी खबर को रिट्वीट करते हुए इमरान नूरानी लिखते हैं कि अबे लफड़गंजू, तब वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया था, अब तो तू ये बता कि तेरे पप्पा और तेरी निम्मो ताई कब इस्तीफा दे रहे हैं। इतने बड़े घोटाले के बाद ये लोग कब इस्तीफा दे रहे हैं? जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है तो इनसे पूछो कि इस्तीफा कब होगा, क्योंकि जो फ्रॉड और जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो रिपोर्ट दावा कर रहा है, वो बहुत बड़ा दावा है दोस्तों। और ऐसे में सब चुप हैं, सवाल पूछने की बजाय, इस्तीफा लेने की बजाय, इस्तीफे की मांग करने की बजाय ये नेहरू गांधी को कोसने में लगे हुए हैं। कमाल की पत्रकारिता है दोस्तों। इसीलिए कह रही हूं कि पत्रकारिता का युग जो है वो खत्म हो चुका है, वो मिट चुका है, मर चुका है, क्योंकि अब पत्रकार नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। इसी खबर को ट्वीट करते हुए लिखते हैं डॉक्टर प्रेम शंकर, और लिखा है कि उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और इस्तीफा दिया, लेकिन अब कौन जिम्मेदारी लेगा और इस्तीफा देगा? बेशरम लोग महिमा मंडन करने में लगे हैं। आगे एक और ट्वीट है, वो देखिए। शान नाम के एक यूजर है, वो लिख रहे हैं कि अबे गंजा, मॉर्निंग में ही चूस लिया क्या? अब तक तो गेम हो भी चुका है, लेकिन तुझे पता है तू फट्टू है, तेरी फट रही है आकाओं के खिलाफ बोलने में। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं इनको किस तरीके से संबोधित कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। पोनी पचार एक पेज है, वो लिख रहा है कि बिल्कुल उस जमाने में घोटाला होने पर वित्त मंत्री, दुर्घटना होने पर रेल मंत्री का इस्तीफा हो जाया करता था। आजकल तो मंत्री के बेटे किसानों पर जानबूझकर गाड़ी चलाकर भी मार दे तो इस्तीफा नहीं होता, उल्टा मरने वालों को ही दोषी ठहराया जाता है। अब आप सोचिए कि क्या पत्रकारिता है। इनको लोग आईना दिखा रहे हैं और इनको खुद बता रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो और क्या बोल रहे हो। वो सब कुछ तुम्हारे ही सवालों में जवाब है कि पहले इस्तीफे हो जाए करते थे, लोग इस्तीफा जो है मांग लिया करते थे, फट से इस्तीफा हो जाता था, लेकिन अब तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दिया जाता है। इनफैक्ट उस पर कुछ रिएक्ट भी नहीं किया जाता है। तो ये स्थिति है। आगे देखिए, मधु रंजन वो लिख रही हैं कि हिंदी मीडिया दुम हिलाते हुए व्यग्रता के मालिक के इशारे पर इंतजार कर रहा है, किस पर भौंके। ये सुशांत सिन्हा के इसी वीडियो पर सब लोग रीट्वीट करते हुए लिख रहे हैं दोस्तों कि कैसे कैसे ट्वीट है। कृष्णन प्रसाद जोशी वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि क्या आप मोदी सरकार की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं? आपकी पत्रकारिता से पक्षपात की बदबू आ रही है। दोषारोपण का खेल खेलने की बजाय कृपया तटस्थ पत्रकारिता करें। आगे देखिए, एक और यूजर हैं, इंडियन नाम के पेज से ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि देखो ये पत्रकार कितना ढीठ है, खुद एक क्लीन चिट दे दिया अडानी को, इसलिए अब तक 45% शेयर गिर चुका है। अडानी का और लगातार गिर रहा है शेयर। अभी तक LIC का 20,000 करोड़ रुपए डूब चुका है। तो ये बताया जा रहा है। आगे देखिए, आलोक पुतुल हैं, वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मिंट की इस खबर की माने तो अडानी पर आई रिपोर्ट के बचाव में जो भाई सबसे पहले आए और तिरंगे की आड़ लेकर इसे भारत पर हमला बताने की कोशिश की, उनकी खुद की नागरिकता ऑस्ट्रेलिया की है, सूचना केवल इसलिए कि सनद रहे। तो ये चीज़ें हैं जो अडानी की प्रवक्ता है, अडानी ग्रुप के, वो जो 413 पन्ने का जो उन्होंने रिपोर्ट पेश किया और भारत पर हमला बताया, वो खुद ऑस्ट्रेलिया के हैं, हिंदुस्तान के नहीं है दोस्तों। आगे रणविजय लिखते हैं कि दुखद, अडानी जी टॉप 10 अमीरों के लिस्ट से बाहर हो गए, आज कर्मचारियों को बहुत डांट पड़ने वाली है। तो इस तरीके से तमाम लोग जो है
इस पूरे जो सुशांत सिन्हा की खबर है, जो सुशांत सिन्हा की रिपोर्ट है, उस पर जबरदस्त तरीके से लथाड़ रहे हैं। उनको जबरदस्त तरीके का भांड पत्रकार कह रहे हैं। आप तमाम ट्वीट्स में जाकर देख सकते हैं दोस्तों कि ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उन शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकती हूं। तो ये कमाल की पत्रकारिता आपने देखी कि पत्रकार जो है सवाल पूछने की बजाय हमेशा की तरह नेहरू गांधी पर सवाल दागने शुरू कर दिए कि नेहरू ने क्या किया था, गांधी परिवार ने क्या किया था, कैसे घोटाला किया था। लेकिन आज जो घोटाले सामने आए हैं उस पर ये सब मौन व्रत रखकर नजर आ रहे हैं। ये सब चुप्पी साधे हुए उल्टा बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बचाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इतनी पत्रकारिता में स्तर गिराना क्यों? क्या मजबूरी है? किस तरीके से सब कुछ मैनेज कर लिया गया है वो अब आपको समझने में जो है दोस्तों जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। अब आपको समझ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे देश में, किस तरीके का खेल हो रहा है और उस खेल को अंजाम कौन दे रहा है, कैसे टेलीविजन के माध्यम से खबरों को प्रस्तुत करके इस खेल को अंजाम दिया जा रहा है कि भैया नेहरू ने ये किया था, इंदिरा ने ये किया था, मनमोहन ने ये किया था। आज क्या हो रहा है, हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारा भविष्य किस तरीके से अंधकार में जाएगा, इस पर कोई चर्चा नहीं, इस पर कोई बात नहीं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।